वेलकम बैक। आज कन्वर्शन ऑफ नंबर सिस्टम में जहाँ 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्शन है, तो हमने फर्स्ट 3 समिंग पोजिशनल वेट्स इस मंत्रा से कन्वर्ट करना सीखा। नेक्स्ट बाकी 3 टेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने कन्वर्ट करना सीखा। आज थर्ड मंत्रा, यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, वही सेम मंत्रा ही काम करेंगे। तो आज डेसिमल टू बाइनरी। तो आज के इस कन्वर्शन में फर्स्ट डे है डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पर हमारी ये थर्ड कन्वर्शन है, तो यहाँ पर एक नया मंत्रा हमको मिलने वाला है। वो मंत्रा है रिपीटेड डिवीजन मेथड। अब रिपीटेड डिवीजन मेथड ये किस तरह से ये डिवीजन करना है, वो है बाय 2 बेस। बाय 2 बेस मतलब जिस बेस में हमारा ये वाला कन्वर्शन होने वाला है। मतलब अगर हम डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 बेस कौन हुआ? बाइनरी। तो उसका बाइनरी का बेस मतलब क्या है? ये 2, मतलब यहाँ पर कौन आएगा? 2। मतलब अगर ये ऑक्टल होता तो ये 2 क्या बन जाता? 8। ये हेक्साडेसिमल होता तो यहाँ पर 2 बेस कौन बनता? 16। तो आज है हमारा डेसिमल टू बाइनरी और हम रिपीटेड डिवीजन करेंगे बाय 2 बेस। 2 बेस मतलब ये 2 के जगह पर बैठेगा जो 2, मतलब जो बाइनरी का बेस है वो। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम आज 4 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 43 बेस 10। बेस 10 मतलब हम जानते हैं कि 0 to 9 मतलब 10 डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्बॉल्स होते हैं और 0 and 1 ये क्या है? बेस 2 के 2 सिम्बॉल्स हैं। सिंपल। अब हमको है मिला है 43 जो हमको डिवाइड करना है 2 बेस। 2 बेस मतलब जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 21 43 जो ये 1 है यहाँ हमको रिमाइंडर लिखना है। जैसे 2 10 जा 21 अगर करते हैं तो रिमाइंडर 1 मिलता है। 2 5 जा 10 हम कर रहे हैं डिवाइड तो हमको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। और ये 5 कौन है? ये 5 है क्वोशिएंट। सिंपल। अब 2 2 जा 5 मतलब हमको 1, मतलब 2 2 जा 4 होता है तो हमको 1 रिमाइंडर मिला और 2 1 जा 2 तो 0 हमको रिमाइंडर मिला। जैसे ही हमें 1 मिलेगा जो 2 से लेस है हम यहीं तक स्टॉप करेंगे अपना डिवीजन को और नीचे से इस तरह से एक एरो हमको ड्रॉ ठीक इसी पोजीशन से करना है, नहीं तो गलती होने के बड़े चांसेस रहते हैं। और इसी वे से विथ रिमाइंडर्स मतलब 1 0 1 0 1 1 ये सारे हमको लिखने, क्योंकि लास्ट भी हम अगर 1 को डिवाइड करते 2 से तो हमको रिमाइंडर 1 ही मिलता। मतलब सिंपल ये आप डिवीजन देखिए। जब 43 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमको क्वोशिएंट क्या मिला? 21 और हमको रिमाइंडर मिला 1। ये जो रिमाइंडर है ये कहाँ पर हमको दिख रहा है? इस पार्ट में। और हमको ये जो 21 जो क्वोशिएंट है ये कहाँ दिख रहा है? इस पार्ट में। तो बस ये सिंपल सा ही डिवीजन है, क्योंकि ये रिपीटेड है इसलिए इस तरह से इस डिवीजन को करना है हमें। तो यहाँ पर सिंपल आपको एक आइडिया आपको हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन में हम चलेंगे। अब ये सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, मैंने पहले 43 लिया, अब लिया है 53। सेम ही है, बस और एक बार हम इसको डिवाइड करके देखेंगे बेस 10 टू बेस 2 में कन्वर्शन करना। हर नंबर में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा स्पीड मतलब थोड़ा सा स्लो पेस में कर रही हूँ यहाँ पर डिवीजन, कि आप भी आप मेंटली इस डिवीजन को करते रहें। तो यहाँ पर क्या 2 2 जा 4 मिला तो रिमाइंडर कौन आया था? 1। अब 1 और 3 13 बना तो 2 6 जा 12। तो अब हमको लास्ट रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 1। अब लास्ट डिवीजन में आपने देखा कि डिवीजन किस तरह से करके कौन से पोजीशन में कौन सा नंबर आ रहा है। तो बस इसी तरह से हम रिपीटेड डिवीजन करते जाएंगे और हमको जो रिमाइंडर मिल रहे हैं वो हम इस तरह से यहाँ पर लिखते जाएंगे। और बहुत मतलब बहुत बुक्स में आपको दिखेगा कि 2 इस 1 को भी डिवाइड कर रहा है, तब आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो मैंने यहाँ आप कहीं कहीं ये भी प्रोसेस देखेंगे, कभी कहीं पे देखेंगे कि 2 0 जा 1 ये लिखा हुआ है। तो अगर 0 आपके लेफ्ट
कोई नंबर के लेफ़्ट साइड में होता है तो उस ज़ीरो का कोई वैल्यू भी नहीं होता है, तो आप इस तरह से अगर लिखोगे तो ये भी एकदम करेक्ट है। आई होप अभी आपको पता चल गया कि डेसिमल के पॉइंट के आगे के नंबर को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। अब हम सेकंड मंत्रा में आते हैं। यहाँ पे एक्चुअली रिपीटेड डिवीजन मेथड बाय 2 बेस, ये मंत्रा हाफ है। नेक्स्ट हाफ क्या है, अगर सपोज आपको मिल रहा है 0.25 बेस 10 और यहाँ पर 2 बेस में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम अब और एक मंत्रा ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये जो डॉट के लेफ्ट साइड में ये रिपीटेड डिवीजन मेथड और डॉट के राइट साइड में इसको हम बोलेंगे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड बाय 2 बेस। ये सेम ही रहेगा और ये मंत्र झट से अगर आप याद रखोगे तो सिंपल है, बहुत याद रखना भी उतना प्रॉब्लम नहीं है। और आपका यहाँ पर कन्वर्शन, क्योंकि 12 तरह के कन्वर्शन है, कहीं भी एरर्स आ सकते हैं, तो ये मंत्र आपको ये बहुत शॉर्ट मतलब झट से आपको याद रखने में बहुत ही हेल्प कर देगा। तो चलिए अब हमको 2 मंत्र यहाँ पर मिल गए कि डेसिमल के लेफ़्ट साइड में जो नंबर है उसको कैसे हमको ट्रीट करना है और डेसिमल के राइट साइड में वो अब हम देख रहे हैं। तो 0.25 इंटू 2 सिंपल। अब ये जो 2 है ये है 2 बेस, तो इसी तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। कब तक वो हम देखते हैं। अभी यहाँ पर जो हमें मिला है 0.50, अब ये 0 पार्ट इसको नहीं लेंगे, जो 0.50 इसी को यहाँ पर हमको फिर से लिखना है, फिर हमको इंटू 2 करना है। इसी तरह से पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उन्हीं को हमको लेफ़्ट साइड में लाके यहाँ पर रखना है और उसी के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। और फाइनली जब 0.00 मिल जाएगा यहाँ पे हमें स्टॉप करना है और इसी एरो को हमको ड्रॉ करना है इसी तरह से अप टू बॉटम की तरफ, और इसी तरह से हमको इसे लिखना है, इसी क्रम में हमको लिखना है। तो ये सिंपल, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट इसी तरह का और एक क्वेश्चन हम देखते हैं और थोड़ा सा बेहतर वे से समझने के लिए। तो इस तरह की वीडियो मैंने इस सीरीज़ के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, हर एक कन्वर्शन का, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हर एक का एक अपना मंत्र है जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो उसको आपको अगर लगता है कि ये मंत्र आपको हेल्प करेंगे तो ज़रूर उन वीडियोस को एंड तक देखिए, तो आपको फुल कन्वर्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमको हमारा जो क्वेश्चन है 0.625, अब ये 625 इंटू 2 मतलब बाय 2 बेस। अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन इस मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 0.25, अब यही 0.25 हमको लिखना है किस तरफ, फिर से मल्टीप्लाई जिस तरफ हम कर रहे हैं उसी तरफ लिखना है। मतलब अगर हम 0.25 लिखते हैं तो भी मतलब 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर 0.25 भी लिखते हैं तो वही मतलब सेम है, मतलब हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमको ये प्रोसेस को फॉलो करना है। फिर हमको क्या मिला 0.50, फिर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो अब तक आपको समझ में आ गया कि कौन से पार्ट के साथ ये मल्टीप्लिकेशन होना है। मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमको अगर 1 मिल रहा है तो उस 1 को हमें नहीं लेना है। अब जब लास्ट हमको 0 मतलब 0.00 मिलता है, यहाँ तक एंड है, और हमको टॉप टू बॉटम की तरफ एरो डाल के यहाँ पर लिख लेना है। तो हमारा यहाँ पर नंबर क्या है 101। तो अब एक ऐसा नंबर जो हमने लास्ट सॉल्व किए थे, जैसे हमने 43 भी लिया था, 0.25 भी लिया था, तो इन दोनों को हम जब मिलाकर यहाँ पर लिख रहे हैं तो अब जस्ट आपके समझने की आसानी के लिए मैं इन दोनों को ही आमने सामने रखकर प्रोसेसिंग आपको बता दे रही हूँ। तो अभी डॉट के लेफ्ट साइड में था 43, तो ये बन रहा है जो प्रॉब्लम, ये बन रहा है रिपीटेड डिवीजन मेथड बाय 2 बेस। तो ये सिंपल है। अभी आपको ये डिवीजन एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है और इसी तरह से आपको ये डिवीजन कर लेना है। और यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखिए, अगर आपको लगे कि 1 को भी आप डिवाइड करना चाहो 2 से, तो 2 0
0 और 1 रिमाइंडर यही आएगा। तो हमारा पॉइंट के लेफ्ट साइड का पार्ट हमको मिल गया। अब पॉइंट के राइट साइड का देखिए, यहाँ पे लिखा था 45.25, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ 0.25, क्योंकि 43 का हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड बाय 2 बेस, इससे हम ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये दोनों आपने अलग अलग पार्ट में देखे थे, अब आपको एक ही जगह पे ये देखने को मिला कि इस तरह से पूरा नंबर होने से हमको ये कैसे काम करना है। और ज़ीरो के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा, इसलिए ये वाला प्रोसेस का यहीं तक एंड है। अब नेक्स्ट, अब घर में जब ये ट्राई करेंगे तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। आप गूगल में नंबर सिस्टम कन्वर्टर लिखेंगे और आपको रैपिड टेबल्स ये मिल जाएगा, और आपको ये बेस कन्वर्टर ये टैब चूज़ करना है। अब हमको डेसिमल से कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हमने फ्रॉम बेस 10 रखा, टू बेस 2 रखा, और हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे मैं अब आपको 1 बाय 1 ये यहाँ पर कन्वर्ट करके बता रही हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर जो आंसर्स थे वो सही है, मतलब कि हम यहाँ से अपना खुद का क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ से भी आप चेकिंग कर सकते हैं। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है जो आके आपको बताए कि आपने जो कन्वर्शन किया है वो करेक्ट है या नहीं है। हम नेक्स्ट जब सारे कन्वर्शन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में बैठकर आप कैसे पता लगा सको कि आपने जो कन्वर्शंस किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं, वो प्रोसेस भी हम देखेंगे। मगर फॉर द टाइमिंग आप सारे कन्वर्शंस को पहले विथ मंत्रास सीख लो, उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में बैठकर उनकी चेकिंग कैसे करनी है वो भी हम कमिंग कुछ वीडियोस में ज़रूर जानेंगे। तो आप देखिए हमने जो कन्वर्शंस किए थे वो सारे एकदम करेक्ट है। इसी तरह आप अपने घर पर जो कन्वर्शन करोगे उसको भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हो। तो आपको ये टेबल घर पर बहुत ही हेल्प करने वाला है, और मैंने जो मंत्रास बताए वो आपको एग्ज़ाम हॉल में हेल्प करेगा। और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी कुछ टिप्स मिल जाएंगे, तो इसको भी आप एक बार चेक कर सकते हो। तो आज के लिए जो कन्वर्शन है डेसिमल टू बाइनरी इतना ही है। फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट कन्वर्शन के साथ मिलते हैं। तब तक आप कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस ज़रूर करना, और फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।